नरम दमे गुफ्तगू और गर्म दमे जस्तजू राजा जहांगीर अनवर को पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर से तब्दील करके कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। राजा जहांगीर अनवर को उनकी बेपनाह इंतज़ामी सलाहियतों की बिना पर ग्रेड 18 में ही DGPR पंजाब तैनात किया गया और बाद अज़ां वो कई सालों तक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब की अहम पोजीशन पर काम करते रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ राजा साहब ने अपने मातहतों को साथियों, साथियों को दोस्तों में और दोस्तों को ख़ानदान में बदल दिया। राजा जहांगीर अनवर साहब का कमाल ये है कि हमेशा किसी भी किस्म के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए नई मंजिल पर भी सामने आने वाले किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। राजा जहांगीर अनवर की बहावलपुर ट्रांसफ़र की मुनासबत से अलहमरा हॉल में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डायरेक्टर जनरल महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब समन राय, एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फ़रत जबीन, राव परवेज़ अख्तर, डायरेक्टर पिलाक डॉक्टर सुगरा सदफ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सैयद महबूब कादिर शाह, एडिशनल DGPR रुबीना अफजल, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन आबिद नूर भट्टी, जावेद यूनुस, हामिद जावेद, डायरेक्टर पुकार इब्रार आलम, MD पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन शाहिद फरीद और महकमा ताल्लुकात आमा अलहमरा आर्ट्स काउंसिल पुकार पिलाक और इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने राजा जहांगीर अनवर की शख्सियत और बतौर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उनकी खिदमात पर रोशनी डाली। मैं जिस ऑफिस में एज अ पपेटियर आया था, 300 रुपया महीना मेरी सैलरी थी, उसी ऑफिस का मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। थैंक यू वेरी मच सर। रेडियो ते आंदा सी बहुते पानी का इको हल नवाब ट्यूबवैल नवाब ट्यूबवैल, ते मैं तो यही कहूँगा बहुती गल्लां दी इको गल, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। राजा साहब एक पैदाइशी लीडर हैं, लोगों को साथ लेकर चलने का हुनर जानते हैं और इज्जत करना जानते हैं, और उनके अंदर जो खूबियाँ उनको निकालने का हुनर भी जानते हैं कि बैकअप करके फिर साथ लेकर चलते हैं। तो जितनी मीटिंग्स और जितने प्रोजेक्ट्स के हवाले से इनकी हमेशा कोशिश होती है कि वो मुकम्मल हो टाइम पे। मेरा ख्याल है कि कोई भी दूसरा और इदारा, कोई सेक्रेटरी हम इसमें मिसाल के तौर पर पेश नहीं कर सकते। तो अल्लाह करे उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ हों और वो लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटते रहें, जहाँ भी रहें हमें इनकी अच्छी खबरें मिलती रहें। राजा साहब, आप शख्सियत नहीं, आप एक कॉन्सेप्ट का नाम है, एक फ़िलासफ़ी का नाम है। जो तरोताज़गी और जो रौनक आई है, आपने इसको एक पार्ट प्यूराई फ्रेगरेंस और जो दी है कि आज हम सारे एक फैमिली की शक्ल में मौजूद हैं। और मुझे ये यकीन है कि हर दिल के अंदर का यह एहसास आपसे जुदाई का एक शौक़ है, लेकिन कोई नहीं, ज़िंदगी में साथ रहेगा। शायर ने कहा है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो वो जो दीदावर बॉस का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम बड़ा प्राउडली अब हम कह सकते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का हर बंदा प्रॉपर पर्सन है, प्रॉपर प्लेस्ड है, सिर्फ इसी वजह से कि सर ने हर एक का पोटेंशियल ढूंढा। और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि सर ने रैंडमली नहीं हमें कहा, लाइक मैं या कोई ABCD, उनको पता था कि ये बंदा, इसकी ये स्ट्रेंथ है, ये काम कर सकता है या कर सकती है। वही असाइनमेंट्स हमें मिली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिली। और हमें सर ने कभी इंटरफेरेंस कम से कम मुझसे नहीं की कि क्यों नहीं हो रहा या क्या नहीं हो रहा, बस हम बता रहे थे ये हो रहा है और सर हमें सपोर्ट करते चले गए। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उन्होंने बिल्कुल पूरा हाथ रखा। राजा साहब एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे अशफाक अहमद साहब का मशहूर आम मकूला है कि अल्लाह पाक आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, तो सर को अल्लाह पाक ने मुजस्सम आसानियाँ तकसीम करने वालों में से बनाया है। मैंने और मैडम समन ने, शायद हम दोनों वो हैं जिन्होंने बियॉन्ड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी सर के साथ काम किया है, और पिछले जितने अरसे से मैंने सर को देखा है, ही इज़ ऑलवेज देयर, लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने के लिए अल्लाह पाक ने इनको चुना हुआ है। आप लोग हों, हम लोग हों, हम में से कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हमने सर से लर्न नहीं किया या सर ने हमारे साथ हमें वो गाइडेंस नहीं दी जो गाइडेंस शायद एज बॉस लोग नहीं देते। चंद अल्फाज में आपकी शख्सियत का अहाता नहीं किया जा सकता,
لیکن آپ کی شخصیت کا جو سب سے بڑا خاصہ مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے انڈر اسٹریس آپ کو مسکراتے رہنا. پھر دوسرے کو بھی آپ کے اندر جو میں نے دیکھی کہ غموں کی دھوپ میں ملتے ہیں سائے باں بن کر، کچھ لوگ زمین پہ رہتے ہیں آسماں بن کر. آپ نے ہمیشہ لوگوں کا دکھ رکھا. بحیثیت لیڈر کے آپ علامہ اقبال کی اس شعر پہ یقیناً پورے اترتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رہتے سفر میرے کارناں کے لیے. اتنا مزے کا مومنٹ ہے آج کہ ایک طرف وی آر فیلنگ ٹیریبلی سیڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ سر ماشاء اللہ کمشنر کے عہدے پہ جا رہے ہیں لیکن پبلک سیکٹر میں کیا ڈیزگنیشنس کی اہمیت ہوگی. میں جب آج ابھی بیہائنڈ دا اسٹیج کھڑی تھی تو آئی واز تھنکنگ کہ سر کے لیے کیا بولا جا سکتا ہے. سو آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو کہ اسٹیو جابس نے کیا کہا، بل گیٹ نوٹس میں کیا لکھا ہے، جو ایسی دنیا کی پرسنالٹیز ہو میڈ اے بگ مارک ناؤ دے آر نون ٹو ایوری ون. لیکن ہمارے لیے سیکریٹری صاحب از ناٹ لیس انسپائرنگ، ناٹ لیس ایلیویٹنگ. آئی تھنک پبلک سیکٹر اور وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں بہت کم ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جو اپنے رویے سے، اپنی اپ برنگنگ، اپنے براٹ اپ سے اور بینگ اے باس دے آر سو سپروائزنگ، کائنڈ ہارٹیڈ، آئی مسٹ سے ویری افیکشنیٹ، جو ہماری بہت ساری کمزوریوں کو درگزر بھی کرتے رہے. بہت ساری خامیاں ہوں گی بینگ ایچ آر، ہی آلویز ٹرائی ٹو کریکٹ ان اے ویری سٹل مینر. اور آئی تھنک سر کے ساتھ جتنا میری ورکنگ رہی ہے شاید سب سے زیادہ ورکنگ رہی ہوگی. اور میرے خیال میں آئی اسٹارٹیڈ آف ایکسپریسنگ کہ بہت ہی سیڈ فیلنگ ہے کیونکہ سر نے یہ بہت ڈیفیکلٹ محکمہ ہے. آئی تھنک ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ ڈپارٹمنٹس ٹو ہینڈل اینڈ ٹو ہیڈ. بٹ آئی فیل ریئلی گڈ فار سیکریٹری صاحب ان دی سینس کہ اتنی مشکل اسائنمنٹ کو اتنی ڈگنیٹی کے ساتھ کنٹینیو کرنا، جہاں پہ میرے خیال میں ایک دن میں کوئی 10 دفعہ غصہ بھی بہت آتا ہے اور ایٹیٹیوڈ ایکسپریس کرنے کو بھی بہت دل کرتا ہے. But he never ever did any of the kind. So I really felt good when all of you stood up for a standing ovation. May we do that once again. I think this is much more precious than anything else. اور میرے خیال میں جب سر بہاولپور جائیں گے، پلیز بی سیٹڈ، سر جب بہاولپور جائیں گے تو this beautiful moment would stay with him. I'm overwhelmed. Always avoided spotlight, but someone always make it sure کہ میں ضرور ادھر آ کے کوئی بات کروں اینڈ اسپاٹ لائٹ مجھ پہ آئے. بات یہ ہے کہ اٹس بین اے لانگ جرنی. Started off like around 2015. جب میں پوسٹڈ تھا سی ایم آفس میں، مجھے وہاں سے ڈی جی پی آر کے لیے کہا گیا، پوسٹ کیا گیا. اس سے پہلے میں نے ڈی جی پی آر کا آفس نہیں دیکھا ہوا تھا. جب میں ڈی جی پی آر آفس آئی واز ریلیکٹنٹ آف کورس، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ لینڈسکیپ از ٹو ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو. سو جیسے ایک ریگولر سول سرونٹ ہوتا ہے، آلویز اسکیئرڈ آف چینج. تو بھارت آئی جوائنڈ ایز ڈی جی پی آر ان سپٹمبر اور اکتوبر 2015. پھر آپ لوگوں سے رابطہ ہوا ایز ڈی جی پی آر. اس میں کوئی شک نہیں ہے دس از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ اسٹنٹ آف مائی کریئر. اور اس کے بعد آئی واز میڈ سیکرٹری انفارمیشن while I was in grade 18. It was a great honor, a great trust force on me by then government. Or in BS 18 I was made Secretary Information and Culture. It's really difficult sitting there. اپنی تعریفیں سننا مشکل کام ہے، مجھے ہمیشہ احساس ہوتا ہے. مجھے 2 چیزیں سیکھنے کا موقع ملا یہاں پہ. ابھی میرا خیال ہے راؤ صاحب نے شاید یہ مینشن کیا کہ مشکل وقت میں مسکراتے رہیں. وہ ایک مووی بھی ہے انڈیا کی کہ آل از ویل، سو کیپ ٹیلنگ یور ہارٹ کہ آل از ویل. آف کورس اتنا مشکل کام ہے. ابھی میں جب ادھر آ رہا تھا تو کوئی نہ کوئی چیز چلتی رہتی ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا سٹی نیور سلیپ، میں کہتے ہیں ڈی جی پی آر نیور سلیپس.
समन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। एंड ये भी मेरे को इसी तरह शी कीप्स ऑन सेंडिंग मैसेजेस, ये वो शी कीप्स मी पोस्टेड अदर एट टाइम मुझे बताना पड़ता है उसको, गॉड से बस कर दो, मुझे समझ आ गई तुम्हारी बात की, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर कहीं गलती कोताही हुई है प्लीज़ फॉरगिव मी। और वो कभी भी आप जानते हैं मैं चूँकि मुझ पर अल्लाह का करम है तो बहुत ज़्यादा करम है, तो आप लोगों से एक पीस ऑफ एडवाइस है कि भैया हमेशा पॉजिटिव रखें, अच्छा होना है बुरा होना है अल्लाह ने करना है। फयाज को पता है सारे ट्रांजिशन का, ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, मैं कब से चाह रहा हूँ, सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह खुश है तो दुनिया खुश है। इसलिए अपना रवैया पॉजिटिव रखें, अपने आप को कभी किसी के ख़िलाफ़ ना जाएं, साजिश ना करें, किसी के ख़िलाफ़ नुकसान करने का सोचें भी ना। प्रोफेशनली तो एडमिनिस्ट्रेटिव आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन इस नीयत और कोशिश करें वो भी बच जाए। अभी आखिरी दिनों में काफ़ी सारी फाइल ऐसी थी जिस पे किसी के नुकसान का अंदेशा था, मैं कि चलो नहीं थी, अगला सेक्टर कर लेगा आगे, मैंने नहीं की। आप लोगों से गुजारिश है, ज़िंदगी में मुश्किल टाइम आता है, अल्लाह पे भरोसा और सब्र का दामन न छोड़ें, अल्लाह ताला करम करने वाला है। थैंक यू सो मच अगेन। अलविदाई तकरीब में DGPR, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, पिलाक, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन, पुकार और इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से राजा जहांगीर अनवर को फूलों के गुलदस्ते, यादगारी शील्ड्स और तोहफ़े भी दिए गए। ये इंसानी फितरत है कि वो जब किसी के साथ कुछ वक्त गुजारता है तो उसको उससे उनसियत पैदा हो जाती है और क़ल्बी ताल्लुक़ उस्तवार हो जाता है, और जब जुदाई और मुफारकत की घड़ी आती है तो दिल गमज़दा हो जाता है। इस आलम रंगोबू का यही दस्तूर रहा है कि किसी को किसी की दायमी सोबत नसीब नहीं होती। सरकारी मुलाजमत में मिलने वालों को एक दिन बिछड़ना ही होता है। लोग बिछड़ जाते हैं, जिस्मों के फासले बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी यादें और उनके साथ गुजारे हुए लम्हात क़ल्ब और दिमाग के पर्दे पर हमेशा हमेशा के लिए हसीन यादों की दिल फरेब और दीदाज़ेब तस्वीरें नक्श कर जाते हैं जो कभी महव नहीं होती। राजा जहांगीर अनवर का महकमा ताल्लुकात आमा का साथ कई सालों पर मुहित रहा है। DGPR से लेकर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तक के सफ़र में साथ साथ रहने की वजह से क़ल्ब व दिमाग के सफ़े पर बहुत सारी खुशगवार यादें और बातें नक्श हैं, और गुज़रे हुए लम्हात, मीटिंग्स और महफ़िलें याद आती रहेंगी। दुख ये है मेरे यूसुफ़ व याकूब के खालिक, वो लोग भी बिछड़े हैं जो बिछड़ने के नहीं थे।